Hello, students. Today we will read or we will see the explanation line by line of the topic Life of the People in Saudi Arabia. Many people of Saudi Arabia were herders. हर्डर्स वो होते हैं बेटा जो कि जानवरों को चराने के लिए ले जाया करते हैं, मतलब जो फार्मर्स नहीं होते हैं। बेसिकली उनका जो अर्निंग्स जो सोर्स होता है वो होता है एनिमल्स को रेयर करना, उनको पालना। तो सऊदी अरेबिया जैसा हमने देखा है कि डेजर्ट लैंड है, डेजर्टेड है, इसी वजह से यहाँ पर डेजर्टेड तो है ये, साथ में यहाँ पर सैंड है, डेजर्ट है ना, इनफर्टाइल लैंड है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो हर्डर्स हैं। दे लिव्ड इन विलेजेस इन एंड अराउंड ओएसिस। ओएसिस के चारों तरफ ये छोटे छोटे विलेजेस बनाकर रहते हैं। ओएसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ओएसिस वो प्लेस होता है डेजर्ट में जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है, उसे हम ओएसिस कहते हैं। A large number of Saudi Arabians were nomads, means people who wandered from place to place. ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर वो नॉमेड से बंजारे हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एक्सेट्रा। दे वर कॉल्ड बैडुइन्स। इन्हें बैडुइन्स कहा जाता था। द बैडुइन कैप्ट camels, goats, sheep and sometimes horses as well. जो यहाँ के लोग हैं वो किन जानवरों को पालते हैं? वो डोमेस्टिकेट करते हैं कैमल्स को, गोट्स को, शीप और कभी कभी हॉर्सेस को भी। They traveled from one oasis to another in search of pasture for their animal. पॉस्चर मीन्स होता है बेटा, पास्चर हम कहते हैं घास के मैदानों को। तो ये जनरली ओएसिस में की तरफ जाते हैं, मतलब एक ओएसिस से दूसरे ओएसिस की तरफ ये घूमते रहते हैं। इसका कारण है कि इन्हें अपने एनिमल के लिए एक मतलब मैदान ढूंढने होते हैं जहाँ पर इनके एनिमल्स के लिए इन्हें फूड मिल सके। दे लिव्ड इन टेंट्स मेड ऑफ क्लोथ्स एंड एनिमल हाइड। हाइड मीन्स स्किन। ये ज़्यादातर जो है टेंट्स बना कर रहते हैं और ये टेंट्स कपड़ों के या फिर एनिमल स्किन के बनते हैं। दे मूव्ड इन कारवास। ये जो पैटर्न है बेटा, एक के पीछे एक, जो ये ना एक तरह का ये प्रोसेशन बना रहे हैं, तो ये जो प्रोसेशन होता है इसे हम कारवा कहते हैं, एक के पीछे एक। तो ये डेजर्ट में कारवा बना कर जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि ताकि ये वहाँ कोई रोड तो होता नहीं है तो ये खो नहीं जाए, इसके लिए ये क्या बनाते हैं, ये कारवा बनाकर चलते हैं। एंड कैरी देयर लगेज ऑन कैमल्स बैक। और अपना लगेज कहाँ पर, कैमल बैक पे लगाकर चलते हैं। द एनिमल्स प्रोवाइडेड दैम फूड एंड ऑल्सो हेल्प दैम टू अर्न देयर लाइवलीहुड। एनिमल्स उन्हें फूड भी देते हैं, साथ में लाइवलीहुड, उनको उनकी जीवन यापन, उनको जो भी फूड वगैरह चाहिए या और कुछ जो उनकी ज़रूरतें हैं उसके लिए अर्न करने में भी हेल्प करते हैं। द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। आप सभी जानते हैं कि कैमल को हम शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। इज़ आइडियली सूटेड टू द डेजर्ट, क्योंकि इसका जो बॉडी है और ये बहुत इजीली जो है वो डेजर्ट के साथ कॉप अप कर सकता है। इट कैन ट्रैवल विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। ये बिना पानी और फूड के कई दिनों तक ट्रैवल कर सकता है। जैसा हमें पता है डेजर्ट में इजीली फूड और वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो उस कंडीशन में ये बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि इसे ज़्यादा दिनों तक भूख मतलब फूड और वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। द कैमल्स वाइड फीट आर मोस्ट सुटेबल फॉर वॉकिंग इन द डेजर्ट। इसके अलावा जो इसके पैडी फीट हैं वो बहुत पैडी होने की वजह से डेजर्ट में ईज़िली ये वॉक कर पाता है, वो रेत में धंसते नहीं हैं। नाउ लाइफ हैज़ चेंज इन सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया की जो लाइफ है उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। काफ़ी चेंजेस आ गए हैं।
Changes and developments in the desert country has been even more rapid since the discovery of huge reserves of oil. और ये changes कब आए हैं, जब इन्हें यहाँ पर पेट्रोलियम ऑयल का जब डिस्कवरी हुआ था, उसके बाद यहाँ पर बहुत रैपिड मतलब बहुत फास्ट चेंजेस देखने को मिले. इट इज़ रिफाइंड इनटू पेट्रोलियम, और इस ऑयल को, ये क्रूड ऑयल जो है, इसको रिफाइन करके पेट्रोलियम में चेंज किया जाता है. और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ग्रीस है, ऑयल है, केरोसिन है, तारकोल है, इस तरह के प्रोडक्ट पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं. इट इज़ द सोर्स ऑफ केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड मैनी ल्यूब्रिकेंट्स. ल्यूब्रिकेंट्स वो मटेरियल होता है जो व्हीकल की इंजन को या किसी भी मशीन को स्मूथ करने में काम में आता है ना. तो इट इज़ सो वैल्यूबल दैट इज़ कॉल्ड लिक्विड गोल्ड. और इतना वैल्यूबल, इतना कीमती है ये कि इसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है. सऊदी अरेबिया दैट इज़ exports this oil to other countries. और सऊदी अरेबिया इस ऑयल को दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है, सेल करता है. टुडे सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. मतलब ये डेजर्ट है, उसके बावजूद भी ये रिचेस्ट कंट्री में से एक है सऊदी अरेबिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द लिक्विड गोल्ड मीन्स पेट्रोलियम. लार्ज मॉडर्न सिटीज़ आर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग इन सऊदी अरेबिया. बहुत बड़ी सिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ. रियाद, द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, इज़ अ मॉडर्न सिटी विद ऑल द इम्यूनिटीज़ मतलब जितनी भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आपको, फैसिलिटीज़ जो हैं, कि रियाद जो है सऊदी अरेबिया का कैपिटल है. और यहाँ पर आपको मॉडर्न सिटी में जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब यहाँ मिलेंगी. मक्का इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर मुस्लिम. पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ का, भगवान का पूजनीय स्थल. तो यहाँ पर मुस्लिम्स के जो एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम है मक्का एंड मदीना टू द नॉर्थ ऑफ मक्का. और मक्का के नॉर्थ साइड में मदीना नाम की जगह है. ये भी एक रिलीजियस सेंटर है. ये मुस्लिम्स के लिए बहुत रिलीजियस है, बहुत होली जगह है, पवित्र जगह है. द पिलग्रिमेज टू दीज प्लेसेस इज़ कॉल्ड हज. और जब आप यहाँ पर जाते हैं यहाँ पर जब आप जाते हैं मक्का या मदीना, तो इस यात्रा को, इस पिलग्रिम को बोला जाता है हज. Scientific progress is made use of to improve the conditions in the country. कई साइंटिफिक जो डेवलपमेंट हुए हैं, या हम ये कहें कि जिस भी तरह से इन्वेंशंस हुए हैं, तो साइंटिफिक प्रोग्रेस की वजह से इस कंट्री की कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है. Salt water of the sea is being treated in big plants to make it फिट टू डोमेस्टिक यूज़. जैसे हमें पता है यहाँ अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, डेजर्ट है, तो जो ओशन है आसपास, और जैसे रेड सी और गल्फ़ है, तो उसकी पानी को, क्योंकि आप जानते हैं कि सी का पानी जो होता है उसमें बहुत सॉल्ट होता है, उसको आप पी नहीं सकते. तो यहाँ पर उस बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं जिससे इस सॉल्टी वाटर को एक नॉर्मल वाटर में चेंज किया जाता है और उसे पीने लायक बनाया जाता है. पीने लायक कहें या फिर ये कहें कि जो घर में जो दूसरे जैसे वॉशिंग है, क्लीनिंग है, इसमें इसे काम में लिया जा सकता है. साइंटिफिक मैथड्स आर यूज टू इंक्रीज़ द यील्ड ऑफ फूड क्रॉप्स. इसके साथ अब फार्मिंग भी बहुत ईजी हो पा रही है साइंटिफिक मैथड की वजह से. The life of the people in Saudi Arabia is now more comfortable than ever before. अब इनकी लाइफ काफ़ी comfortable, easy हो गई है. People from other countries go to live and work in Saudi Arabia because they can earn well there. यहाँ पर अर्निंग सोर्स अच्छे हैं, इसीलिए दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी यहाँ पर आते हैं
जॉब करने के लिए, काम करने के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल फ्रॉम इंडिया वर्क इन सऊदी अरेबिया। काफ़ी सारे इंडियन भी सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। इंडियन गुड्स सच एज़ मीट, फिश एंड वेजिटेबल्स आर एक्सपोर्टेड टू द कंट्री। और इंडिया जो है वो फ़िश, वेजिटेबल, मीट और कई वेजिटेबल्स का बिज़नेस करता है इस कंट्री के साथ। ये इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती हैं ये चीज़ें सऊदी अरेबिया में। इंडिया बाय क्रूड पेट्रोलियम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इंडिया सऊदी अरेबिया से क्रूड पेट्रोलियम खरीदता है। सऊदी अरेबिया हैज़ ग्रोन इनटू अ मॉडर्न नेशन ड्यू टू द हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स ऑफ द पीपल। और सऊदी अरेबिया एक डेज़र्ट होने के बावजूद भी ये जो है यहाँ के लोगों की हार्ड वर्क और एफर्ट्स, कोशिशों की वजह से ये एक मॉडर्न नेशन, कंट्री बन पाया है। ओके, this is the complete chapter. Thank you. Have a good day.